नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी और आज पहुंचा हूं निगम कर्मचारियों के बीच बहुत ही चर्चित चेहरा प्रमोद महरोलिया साहब के पास। साथ में वेद प्रकाश चिंडाले साहब भी हैं और हमारे गांधी साहब भी हैं। कर्मचारियों की बात है, आपने थंबनेल देखा होगा कि कर्मचारियों के भविष्य का जो नुकसान हो रहा है उसकी आखिर वजह क्या है। क्या ये मनुवादी सोच उसकी जिम्मेदार है या भ्रष्टाचार उसकी जिम्मेदार है? आखिर क्या, कौन उसका जिम्मेदार है, वो आज जानने के लिए मैं महरोलिया साहब के पास पहुंचा हूं। क्योंकि कई दिनों से लगातार मैं देख रहा था कि महरोलिया साहब की तरफ से छोड़ा गया एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है और मुझे काफी सारे लोगों के उसमें कमेंट भी मिले, मैसेज भी आए कि मैं इस पर बात करूं। महरोलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सैफी साहब। महरोलिया साहब, बहुत सीधा सवाल, कर्मचारियों के भविष्य का क्या होने वाला है और वर्तमान में क्या हो रहा है और भूतकाल में क्या हुआ है, ये हम सबने देखा है, और क्या होने वाला है उसको किस चीज पर डिपेंड करता है, वो आज मैं जानने के लिए पहुंचा हूं। कई दिन पहले मैंने एक मैसेज आपका देखा था, अभी 2-3 दिन पहले शायद, मनुवादी सोच, क्या विचार है? सवाल ले लूंगा क्योंकि सवाल तो खुद आपने लिख रखा है व्हाट्सएप पर, वो क्या पूरा मैटर है? देखिए सैफी साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी मजदूरों की आवाज़, सफाई कर्मचारियों की आवाज़, एक निचले तबके की आवाज़ आप शासन प्रशासन तक लेके जाते हैं। इसके लिए हम आपका दिल की गहरे धन्यवाद करते हैं। साथियों, मेरा नाम प्रमोद महरोलिया है और एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन में मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूं। मामला दरअसल जैसे भी सैफी साहब ने कहा है, मनुवादी सोच के ऊपर मैं बताता हूं कि सफाई कर्मचारी कल भी परेशान था, आज भी है, और मुझे लग रहा है यदि ऐसा ही रहा तो कल तक भी रहेगा, आने वाले समय में। क्योंकि जो भ्रष्टाचार और मनुवादी जो ये चीजें सोच है, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। मनुवाद है तो भ्रष्टाचार है। यदि उनके मन में मनुवादी सोच ही नहीं रहेगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कुल मिला के चीजें ये है, यदि सामने वाला जो मनोवादी सोच रखने वाला वो ये सोच ले कि नहीं, मेरे दिमाग में ऐसी सोचें नहीं होनी चाहिए, ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए, मुझे कर्मचारी के प्रति स्नेह रखना चाहिए, मुझे इनको भी मानव मानना चाहिए, ये भी आदमी है, ये काम करते हैं। सच्चाई तो ये है, एक बार को बंदूक की गोली से बचा जा सकता है, लेकिन यदि सफाई कर्मचारी काम ना करे तो इतने सारे वायरस, इतनी सारी बीमारियां इस एटमॉस्फेयर में है कि उनसे बचना नामुमकिन है। तो इन लोगों को एक तरीके से यदि जितना भी ज्यादा इनका सम्मान करे उतना कम है मेरे हिसाब से। सफाई कर्मचारियों का ज्यादा से ज्यादा सम्मान करे और इनको सैलरी भी यदि बाकी लोगों से ज्यादा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। अभी हमारे सामने एक मामला आया था, उस्मानपुर का मामला था। उस्मानपुर में हमारे जो मोहनी चंदेल जी रहते हैं, उन्होंने जैसे समाज सेवक होने के नाते वहां पर बाढ़ पीड़ितों को कुछ खाने की व्यवस्था की, उन्हें बांटने के लिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक ऐसी चीज, वो भी जबकि गरीब तबके के लोग थे, लेकिन उन्होंने ये कह करके संबोधन किया कि हम चूड़े भंगी के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। ये बड़े शर्म की बात है। ये कुल मिला के कहने की बात ये है, यदि उन लोगों के पास जो बाढ़ से पीड़ित है, जो डूबे हुए हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, यदि उनके मन में ऐसे विचार है, तो जो लोग इनको सह दे रहे हैं, जो लोग इनके मन में विचार डाल रहे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, वो कैसे होंगे? तो वो बड़े खतरनाक लोग रहे होंगे, उनसे सावधान होने की जरूरत है हमारे लोगों को। महरोलिया साहब, इस मनुवादी सोच से, इस मनुवादी सोच को खत्म करने का क्या रास्ता है? देखिए, मनुवादी सोच को खत्म करने का रास्ता अभी तक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नजर हमारे लोगों को इसके लिए पढ़ लिखना होगा, आगे बढ़ना होगा, हमें खुद सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी। जब तक हमारे लोग आगे नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे और अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे, अपने आप को लीडर नहीं चुनेंगे, अपने लोगों का मान सम्मान नहीं करेंगे, हमारी ताकत, जैसे काशीराम साहब ने कहा था ना 85-15, हम लोग इतनी ज्यादा तादाद में है, हम दलित समाज के लोग काफी संख्या में है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी ताकत नहीं समझ रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। सामने वाला, उसकी कोई गलती नहीं है। जब हमने सत्ता उनके हाथ में दे दी है, हमने चाबी उनके हाथ में अपने घर की दे दी है, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। हमें पहले अपनी एक ताकत बनानी होगी और अपने लोगों को लीडर चुनना होगा, अपने लोगों की बात माननी होगी और जैसे हमारा लीडर कहेगा उसके अनुरूप चलना होगा। तो मुझे लगता है इससे मुक्ति मिल सकती है। एक अचानक अभी बात करते करते मुझे एक चीज याद आई और मैं महरोलिया साहब दोबारा आपसे सवाल लूंगा, लेकिन मैं एक बात उससे पहले बताऊंगा आप सब लोगों को। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि सफाई कर्मचारी जो है काम नहीं करता, काम करेगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, काम नहीं करता इसलिए ऐसा हो रहा है। अब मैं आपको एक बहुत सटीक स्पष्टीकरण यहां पर
इस टाइम यहाँ पर वेद प्रकाश साहब मौजूद है, मैं ही देता हूं सच्चाई के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ। तकरीबन 4 बजे का टाइम है अभी, 3:30 पौने 4 बजे का टाइम है अभी। हमारा ये जो हम अभी वार्ता यहां पर कर रहे हैं, ये तकरीबन आधा पौना घंटा लेट हुई है। लेट किस वजह से हुई? काफी देर पहले ही हमने जो है वेद प्रकाश साहब को, मेहरौली साहब ने फोन किया था कि भाई आ जाओ, और आज जो है एक कर्मचारियों को लेकर एक इंटरव्यू करना है। 1.5 घंटा दोस्तों, 1 घंटा मैक्सिमम है, 1 घंटा मैक्सिमम हमने जो है वेद प्रकाश साहब का यहां इंतजार किया। वजह, पहले फोन पर कहा कि अभी तो मेरा काम बाकी है, मैं काम करके आऊंगा। दूसरे फोन पर 15-20 मिनट बाद दोबारा जब कॉल की तो उन्होंने कहा कि बस काम मेरा थोड़ा सा रह गया है। तीसरा जो आखिरी कॉल किया उसमें उन्होंने कहा कि अभी जो मेरे पास कूड़े का रिक्शा है उसको फेंक कर, ऐसे कहा गांधी साहब, कूड़े का जो रिक्शा है उसको फेंक कर तभी आ पाऊंगा, वरना आप लोग कर लो। लेकिन मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, इतनी मेरी मतलब अचानक सोच पर टच हुई वो बात कि उन लोगों के लिए जवाब है। और आप देख सकते हो, अगर ये बात झूठ होती ना, तो ये जो व्यक्ति हमारे सामने यहां पर वेद प्रकाश खड़े हुए हैं, ये तैयार होकर आते, नहा धोकर आते, मुंह धोकर आते, कुछ अच्छे से बन के आते, लेकिन ये सीधा अपनी ड्यूटी से आ रहे हैं। ये हालत आप देख सकते हो, नीचे से लेके ऊपर तक। जूतों पर जो है पता चल रहा है कि कूड़े की गंदगी लगी हुई है, कपड़ों पर पता चल रहा है कूड़े की गंदगी लगी हुई है, टी शर्ट पे पता चल रहा है कि कूड़े की गंदगी लगी हुई है, चेहरे पर वो पसीना, वो मेहनत करने का जो जज्बा है वो साफ साफ चेहरे पर नजर आ रहा है। बाल इस चीज को पूरी तरह से दर्शा रहे कि ये व्यक्ति कहां से और किन हालातों में आ रहा है और हमारे साथ यहां पर आके खड़ा हो गया। तो ये जवाब है उस मनुवादी सोच के लिए। हमें साहब क्या कहना चाहेंगे? ये तो पूरी पारदर्शिता हमारे सामने खड़ी हुई है इस बात को लेकर। देखिए, मैंने जैसे भी आप सैफी साहब आपने बताया, अच्छा मेरी बात में कोई झूठ तो नहीं ना? आपने बिल्कुल सच कहा है। इवन जब मैंने इनको फोन किया, एक बार गांधी जी ने भी फोन किया, तो इन्होंने कहा कि मेरा काम नहीं खत्म हुआ, आप कर लीजिए इंटरव्यू। मैंने फिर फोन किया, मैंने फोर्स किया, तो इन्होंने कहा मैं रिक्शा खड़ा कर देता हूं। हमने कहा मैंने आप रिक्शा खड़ा कर दीजिए, एक बार इंटरव्यू करके फिर चले जाना। तो अपना रिक्शा जो सड़क पे बीच में साइड में लगा खड़ा करके आए हैं और तब हमारे पास आए, उसके बाद फिर काम पे जाएंगे। ऐसे हमारे लोग हैं। तो कुल मिला के ये वो लोग हैं, ये वो जाबाज सिपाही है। हाँ बिल्कुल, ये जाबाज सिपाही, ये वो जाबाज सिपाही है जिनकी वजह से दिल्ली साफ है, देश साफ है, और देश का प्रधानमंत्री बाहर जाके कहता है कि आज भारत और स्वच्छ भारत कहीं सफल अभियान जो सफल हो पाता है तो वो हमारे कर्मचारी को सफल हो पाता है, अन्यथा नहीं पॉसिबल है। देखिए मैं एक बात और बताता हूं आपको, अगर दिल्ली में हजारों कर्मचारी है ना, उन हजारों कर्मचारियों की व्यवस्था एक्चुअल में ऐसी है जैसी वेद प्रकाश भाई की है। गांधी भाई, आप इस पारदर्शिता पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे साथी भी है, संगठन में भी है, और वार्ड में मेरे कर्मचारी भी है मेरे साथ। अच्छा, जैसा ये आज हुआ है वैसा रोज होता है या आज ही हुआ है? नहीं, प्रॉपर हमेशा अपना कार्य करते हैं, और मैं रोज इनका 2 बजे अभी तक यहाँ वेट करता हूँ। उसके बाद ये ऑफिस आते हैं, फिर हम लोग साथ में लंच करते हैं। ये रेगुलर है। और जैसे कि आपने कहा मनुवादी सोच के विषय में जो कहा है, देखिए कुछ % सुधार है पहले से, लेकिन अभी संपूर्ण सुधार नहीं है। उसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा, शिक्षा में विशेष जोर देना पड़ेगा। शिक्षित हो जाएंगे, संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे, जैसे कि बाबा साहब ने कहा है, तभी हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। और रही बात कर्मचारी काम ना करने की, यदि कर्मचारी काम नहीं करता तो आप केवल 3 दिन 4 दिन लगातार छुट्टी देकर देख लीजिए, यहाँ कूड़ों के ढेरों में कीड़े चल जाते हैं और लोगों को सांस। ऐसा तो हमने 28 दिन की हड़ताल में देखा है, दिल्ली त्राई त्राई कर रही थी। सर 28 दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं कहता हूँ केवल 3 दिन के अंदर बुरा हाल हो जाता है, ये काम ना हो। काम बहुत ज्यादा है, काम करने वाले लोग कम पड़ रहे हैं। काफी लोग हमारे रिटायर हो गए, काफी लोग हमारे डेथ कर गए हैं, काफी लोगों को दरोगा इंस्पेक्टर ने अपनी मिली भगत से लोग एब्सेंटी बनाकर नौकरी से बाहर निकाला हुआ है। तो 100 गज के प्लॉट में यदि 2 व्यक्ति कार्य करते तो यहाँ एक भी नहीं बच रहा, आधा ही बच रहा है। इस हिसाब से बड़ी बात। काम नहीं हो रहा। और ये आप समय देख लीजिए कितना हो रहा है, अभी तक इनका काम पूरा नहीं हुआ। इससे पता लगता है कि एक कर्मचारी पर कितना अधिक भार है, बर्डन है। वो व्यक्ति अपना लंच भी नहीं कर सकता समय से। तो सीधी सी बात यह है कि कर्मचारी कम है, हमारे काम ज्यादा है। और जो लोग ये कहते हैं वो सरासर गलत कहते हैं, काम नहीं करते कर्मचारी। अच्छा वेद प्रकाश भाई, एक सवाल मुझे आपसे भी लेना है। यहाँ पे कितने सालों की नौकरी हो गई आपकी? देखो, मेरी नौकरी तो अब जो मैं पक्का हुआ हूँ हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब के माध्यम से ये कार्य, और हमारे अध्यक्ष साहब प्रमोद मेहरोलिया जी और गांधी जी,
इनके माध्यम से मैं पक्का हो पाया हूँ। और मुझे प्रशासन ने सिर्फ इन 26 सालों में पक्का किया है। 26 साल की नौकरी के बाद 26 साल। अब 26 सालों में लगा लो क्या मिला, सिर्फ 10 साल और कुछ नहीं। और 10 साल में मैं क्या कर लूँगा और क्या नहीं करूँगा। बच्चे बराबर के हो रहे हैं और उसके बाद भी भार बहुत है मेरे ऊपर, बच्चों की शादी भी करनी, सब कुछ करना। तो इनके माध्यम से सारे काम होंगे जैसे भी है। तो अब भी देख लो, मैं जो आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं देखो काम को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ इस चीज़ के लिए। और हमारे गांधी जी, प्रमोद जी, अध्यक्ष साहब ये बुलाते रहते हैं, लेकिन देखो पहले काम, जैसे कि बॉर्डर पे सिपाही जमे रहते हैं ना, उस हिसाब से मैं अपने काम को अंजाम देता हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ी बात जो है वेद प्रकाश साहब ने यहाँ पे कही है कि बॉर्डर पे जिस तरह से हमारा सैनिक तैनात रहता है और आने वाले खतरों से हमेशा सतर्कता बरतता है, वैसे ही हमारा सफाई कर्मचारी भी, ऊटवाल जी कहते थे, आरबी ऊटवाल साहब, ये सफाई कर्मचारी नहीं है, ये सफाई सैनिक है प्रमोद साहब। आज इस सफाई सैनिक के परिवार की बेटियां, बेटे, माएं, पत्नियां क्या इस मनुवादी सोच से ग्रस्त नहीं है? सर टोटल हम सब लोग उस चीज से ग्रस्त है। इवन मैं अभी एक चीज पे जाना चाहता हूँ, जैसे अभी गांधी जी ने बताया था 28 दिन की हड़ताल जो हुई थी ना सैफी साहब, उसमें कहीं ना कहीं हमारे लोग ही काम कर रहे थे। हमने उनको सपोर्ट भी किया कि कहीं दिल्ली बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए, बहुत ज्यादा गंदी ना हो जाए, महामारी ना फैल जाए। जिस दिन प्रॉपर टूल डाउन हो जाएगा ना, जिस दिन काम नहीं होगा, जिस दिन प्राइवेट लोग काम नहीं करेंगे, जिस दिन हमारे लोग जो मोहल्ला बस्ती करते हैं वो काम नहीं करेंगे, तब देखना आप दिल्ली का क्या हाल होगा। ये तो, और अभी भी हमारे सामने कई मामले आए। एक दिन एक लड़का था, गांधी जी हमारे सामने मामला आया विजय नाम का, जिसको इस हद तक मजबूर किया गया, इस हद तक मजबूर किया गया कि उसने हमें आकर कहा जी मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो ऐसे केस आज भी हमारे सामने आते हैं। अभी एक आपने देखा होगा, एक केस अशोकनगर में हो गया था। तो ये सब चीजें आज भी हमें झेलनी पड़ रही है। तो और रही बात इन चीजों की, ये सोची समझी सरकारों की प्लानिंग है। ये मनुवादी जो लोग हैं, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, इनके दिमाग में इनको पता है कि इन लोगों को यदि जल्दी पक्का कर दिया तो इनको नौकरी मिल जाएगी, ये आर्थिक मजबूत हो जाएगी इनकी आर्थिक स्थिति, ये अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, ये अपने बच्चों की शादी कर देंगे, कहीं बिजनेस कर लेंगे और ये ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसा ना हो पाए, इसके लिए ऐसी व्यवस्था बना दो, ऐसे कानून बना दो कि ये उसमें उलझे रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि कोई कर्मचारी मर जाता है ना सैफी साहब, तो पिछले 10-10 सालों से उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली। आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा है। ऐसे मैं आपको 1000 केस दे दूंगा। यदि कोई मेरे सामने अधिकारी आके बैठना चाहे तो बैठ जाओ, कोई पूछना चाहे तो पूछ लो मेरे से आके। मैं उनको टेबल पर जहां भी वो कहे मैं बात करने के लिए तैयार हूं और लाइव दिखा दूंगा, उनके घर लेके चलूंगा। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके परिवारों को 10-10 साल हो गए गुजरे हुए, उनके माता पिता को, लेकिन बच्चों को नौकरी नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली, पैसा नहीं मिला। बड़े दुख की बात है कि वो लोग कैसे जी रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। कर्जा हो गया, कई लोगों के घर गिर गए। एक साथी हमारे बड़ौत में रहते हैं, उनके पिताजी गुजर गए थे, 5 साल हो गए हैं। नॉर्थ जोन में ड्यूटी थी 216 में, लेकिन उनके वाइफ को आज तक न पेंशन मिली, उनका घर गिर गया है। ये बड़े दुख की बात है। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। कई लोग ऐसे जो परमानेंट हो गए हैं लेकिन 10-10 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। ये क्या है? आर्थिक स्थिति कमजोर करना ही तो है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, जब तक हमारे लोग सब समझेंगे नहीं, पढ़े लिखेंगे नहीं और इनकी सोच को नहीं समझेंगे, ये कुल मिला के हमें कमजोर करना चाह रहे हैं और हमें आर्थिक स्थिति कमजोर करके हमें नीचे रखना चाहते हैं, ताकि हम लोग कभी उसमें उलझे रहे अपनी स्थितियों में और आगे बढ़ ना सके। आगे बढ़ने वाली बात और इस व्यवस्था की बात आपने करी। मैं आप सब लोगों को एक बात यहां पर बताना चाहता हूं साथियों। प्रमोद महरोलिया जी, मैं समझता हूं, मुझे याद आई अचानक वो बात, गांधी जी आप उसमें स्पष्टीकरण कर देना। इस व्यवस्था के मुंह पर एक जोरदार तमाचा प्रमोद महरोलिया साहब ने मारा है। मैं आपको बता दूं, शिक्षा हासिल की, शायद एमकॉम की डिग्री आपके पास। मैंने एमए किया हुआ है, बीएड एमए किया हुआ है। किसमें किया हुआ है? एमए और बीएड। एमए और बीएड, एसआई का डिप्लोमा भी किया हुआ है। और अभी आप काम क्या करते हैं? मैं सफाई कर्मचारी हूँ। ओ, ये बड़ी विडंबना की बात है। देखिए, ये पूरा वो स्पष्टीकरण है। व्यवस्था चाहे कोई कैसी भी बना ले, लेकिन अगर कोई करना ही चाहे तो वो उसके विपरीत जाकर, उस व्यवस्था के विपरीत जाकर वो करके दिखाता है। देखिए, आपने सुना ना कि बीए भी कर रखा है
और साथ में जो है बीएड में डिग्री भी है, शिक्षित है, इसलिए कर्मचारी की व्यवस्था, दशा, दुर्दशा, तीनों चीजों को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं और उसी के लिए काम भी कर रहे हैं मेहरोली साहब। सैकड़ों हजारों कर्मचारी है जो शायद प्रशासन की इस व्यवस्था जो उन्होंने बनाई है उसके शिकार हुआ है। ऐसे कर्मचारियों की अवेयरनेस के लिए कुछ है आपके पास समझाने के लिए, बनाने के लिए? सैफी साहब, हम हर रोज फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम हर रोज अपने लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास एक नहीं 1000 आइडियोलॉजी है, इतनी सारी आइडियोलॉजी, मतलब इतने सारे आइडिया, इतने सारे तरीके, इतने सारे काम करने के तरीके, लेकिन लोग हमारे पास आए तो सही, हमें बताए तो सही। अभी हमने गांधी जी के आशीर्वाद से और माननीय चेयरमैन साहब के आशीर्वाद से एक ऐसा काम किया है, मैं आपके चैनल बताना चाहता हूं। जो हमारे कच्चे कर्मचारी मर जाते हैं उनको ना तो पैसा मिलता है, ना उनको पेंशन की व्यवस्था है, ना उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था है, लेकिन हमने इस सिस्टम से बाहर जाकर के ईपीएफओ से परिवार को पेंशन दिलवाई है, परिवार को 5 लाख रुपए दिलवाया है, इवन वाइफ को नहीं, उनके सारे बच्चों को पेंशन दिलवाई है। ये ऐसा हम कर पाए क्योंकि हम पढ़े लिखे थे, हम सक्षम थे, हमें जानकारी थी तो हम ये कर पाए, वरना शायद ये चीजें नहीं हो पाती। ये एक रास्ता है, मैंने इसकी पोस्ट भी डाली थी अपने फेसबुक पे कि हमने कच्चे कर्मचारी की डेथ होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए दिलवाए और वाइफ को पेंशन दिलवाई, उनके तीनों बच्चों को पेंशन दिलवाई। 25 साल तक बच्चों को भी मिलेगी, वाइफ को सारी जिंदगी पेंशन मिलेगी और पैसा मिलेगा। यदि कोई ऐसा कर्मचारी है जो कच्चों में गुजर गया तो उसका परिवार हमसे संपर्क कर सकता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनका काम करने के लिए तैयार हैं। मेहरोली साहब, एक बात और, पे स्लिप बहुत जरूरी। मैंने सुना कुछ कर्मचारियों के मुंह से कि पे स्लिप को पाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्या सच्चाई है इस बात में? ये बड़े दुख की बात है। इवन हमारा कर्मचारी तो बहुत भोला है, पे स्लिप तो बहुत दूर की बात है। यदि वो 2 मिनट लेट भी हो जाता अपने काम तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। अरे पे स्लिप तो मतलब एक अधिकारी है, वो सीट पे बैठा वहां तक जाता ही नहीं, पहले वो जब जाएगा तो जो क्लर्क होता है, जो भी है अधिकारी, उसको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, फिर उसको जो भी उसको जैसे सेटिंग है वो करता है। ये सब चीजें चलती आ रही है, लेकिन हम वहां पे भी कहते हैं कर्मचारियों को, यदि कोई भी अधिकारी इस तरीके से करता है व्यवहार, या कोई क्लर्क आपसे बेमतलब से पैसा मांगता है, डिमांड करता है, तो आप हमसे संपर्क करिए, आप हमें बताइए, हम उसकी आवाज उठाएंगे, हम वो अधिकारी को सूचित करेंगे ऊपर लेवल पर। तो वो कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो कर्मचारी वो भोले भाले हैं, वो करे भी तो क्या करे। इवन आजकल एक मामला सामने आया है, बहुत गंभीर है, कि जो अधिकारी है, कई लोगों ने हमारे की जो केस कर दिए, जो केस करके पैसा ले रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, बेमतलब के काम है। कर्मचारी अनपढ़ है, उसको नहीं पता है, तो आप उनको मतलब उनके ऊपर कैसे तलवार लटका सकते हैं, आप उनको कैसे परेशान कर सकते हैं। यदि वो पैसा लेने के लिए कोर्ट में चला गया तो उसमें क्या गुनाह कर दिया, क्या उसने कोई चोरी कर ली? कोर्ट में जाने की नौबत भी तो यही अधिकारी लेके आए। यदि आप लोग समय से पैसा दे देते, या आप अभी भी बोल दो, ये तो बहुत बोले हैं, आप एक बार एक मैसेज अपनी तरफ से कन्वे कर दो, एक मैसेज डिलीवर कर दो कि भाई सबको पैसा हम देंगे, बेशक यदि किसी का 10 लाख रुपए है ना, और आप इनको 1-1 लाख रुपए करके दो, तो इतने भोले लोग हैं 1-1 लाख रुपए पे भी मान जाएंगे और कभी भी कोर्ट का रुख नहीं करेंगे। ये तो परेशान होकर बेबस होकर जब जा रहे हैं, जब सब कुछ लूट लाट लिया, तब आदमी क्या करे। कोर्ट एक भाई भारत की सर्वोच्च संस्था है, वहां पे सबको जाने का अधिकार है। वहां पे भी इनको जैसे बेचारा वकील, जो इनको वकील बताते हैं, ये ऐसे ही कर लेते हैं, अपनी मर्जी से वहां भी नहीं जाते, वहां भी डरते रहते हैं। मेहरोली साहब, एक आखिरी सवाल मेरा, दिल्ली में बारिश, घनघोर बारिश का मौसम बना हुआ है, रोज बारिश आ रही है, बाढ़ के हालात तक आ गए, गली मोहल्ले सड़कें सब कूड़े गंदगी से त्राई त्राई है। सच बात कही गांधी जी ने, अगर 3 दिन क्या कह रहा हूं, 2 दिन ही सिर्फ, 3 दिन ही सिर्फ अगर सफाई कर्मचारियों को छुट्टी दी जाए तो पता चल जाएगा प्रशासन के अधिकारियों के काम क्या होता है, काम कौन कर रहा था, दिल्ली को साफ और स्वच्छ कौन रख रहा था। ऐसे में कर्मचारी, जैसे अभी वेद प्रकाश साहब ने कहा, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही, 26 साल की नौकरी हो गई, 5 साल 10 साल की शायद और बची होगी। बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारी जब अपने घर पहुंचता है, क्या उसका हक नहीं है मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा को हासिल करना? बिल्कुल उसका हक है। इवन मेडिकल कैशलेस के लिए हमने कई बार लिखा भी है, हमने चिट्ठी भी दी है ऊपर अधिकारियों को। हमने उसमें ये लिखा है, यदि हम ये भी नहीं कहते कि प्रशासन या सरकार या भाई
जो निगम प्रशासन है वो इस चीज के लिए अपने ऊपर ही सारी चीजें ले ले। आप हमारी सैलरी से बेशक आप 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए जो भी लगता है आप हमारी सैलरी से काट लीजिए, लेकिन कैशलेस की व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। वो कच्चे कर्मचारियों के लिए भी, पक्के कर्मचारियों के लिए होने की बहुत जरूरी है। क्योंकि बीमारी, यदि आदमी बीमार हो जाएगा तो काम कहाँ करेगा, उसका परिवार भी उसके कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट होगा। तो ये निगम के हित में ही रहेगा फैसला। यदि निगम ऐसा करता है तो एक तो निगम का जो ग्रेड है वो ऊपर उठेगा, निगम का एक अच्छा मैसेज जाएगा निगम की ओर से कि निगम अपने कर्मचारियों को अच्छी सुविधा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नजरों में भी निगम की वैल्यू बढ़ेगी और कर्मचारियों की नजरों में भी निगम की वैल्यू बढ़ेगी और निगम पर विश्वास होगा। तो निगम को ये कच्चे कर्मचारियों को, पक्के कर्मचारियों को कैशलेस कार्ड दे देना ही चाहिए, साथ साथ आई कार्ड इश्यू करा देना चाहिए। आई कार्ड इवन एक प्राइवेट कंपनी भी आई कार्ड देती है, लेकिन यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के पास आई कार्ड नहीं है। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, गाँव से आते हैं, मेरठ से आ रहे हैं, इधर यूपी से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, उनके पास आई कार्ड नहीं है। कई बार बीच में दुर्घटना हो जाए तो वो क्या होगा, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उनको पता भी नहीं चल पाता कि ये कहाँ था कौन नहीं। तो इसमें निगम को ये सब चीजें करनी चाहिए। कैशलेस कार्ड होना बहुत जरूरी है, इसके बिना किसी प्रकार से काम नहीं कराना चाहिए निगम को। सर आखिरी बिल्कुल सफाई कर्मचारियों को क्या संदेश दोगे? देखिए, मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूं आप अपने सभी भाइयों से। साथियों, मैंने बताया कि मैं पढ़ा लिखा हूं। बहुत सारे लोगों ने, सैफी साहब, मुझे कहा कि प्रमोद जी आप पढ़े लिखे हो, आप कहीं अच्छी जगह क्यों नहीं काम कर लेते, ये क्या नौकरी है, ये क्या काम कर रहे हो आप गलत लाइन में आ गए हो। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी पढ़ाई लिखाई समाज के काम आ रही है, और मैं मानता हूं वो आदमी, वो पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है जो समाज के काम ना आए। तो जो भी मेरे साथी ये मैसेज सुन रहे हैं, मेरे समाज के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, ईवीएस के लोग, जितने भी लोग हैं, आप लोग सब लोग यदि हमारा फायदा उठा सकते तो उठा लीजिए। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन मजदूरों के लिए सदैव तत्पर है। हम लोग यहाँ पे गीता कॉलोनी में हमारा ऑफिस है, आप कभी भी आइए। यदि कोई काम हमसे नहीं हो पाएगा तो हम माननीय चेयरमैन श्री संजय गहलोत जी की मदद लेंगे, हम ऊपर लेके जाएंगे उसको, लेकिन आपका काम कराएंगे। हम आपके काम के लिए बने हैं। आपका कोई भी काम हो, आपका छोटे से छोटा काम हो, आप यदि लेट ड्यूटी पे जा रहे हो किसी कारण और आपकी एब्सेंट होती है तो आप हमें बताइए। आपकी कोई पे स्लिप नहीं दे रहा है, उसके बदले पैसे मांग रहा है तो आप हमें बताइए। आप परमानेंट नहीं हो रहे हैं, आपसे कोई पैसे की डिमांड कर रहा है, आपकी कोई फाइल नहीं बना रहा है, आपकी कोई फाइल नहीं चला रहा, आप हमें बताइए। आपका कोई डीए रुका है, कोई अमाउंट रुका है, आपकी कोई पेंशन नहीं लग रही है, या कोई आपका ड्यूटी से जुड़ा हुआ कोई भी इश्यू है, आप अब्सेंट हो गए या किसी भी कारण से कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। मुझे लगता है यदि आप हमें समय रहते बता देंगे तो हम लोग अब्सेंट जैसी व्यवस्था होने ही नहीं देंगे, हम अब्सेंट वाला मामला बनने ही नहीं देंगे फ्यूचर में। यदि आप हमें समय से बता देंगे, हम तभी उस अधिकारी को, कंसर्न अधिकारी को सूचना दे देंगे, वहां से राइटिंग में ले लेंगे और एक तरीके से एक मैसेज चला जाएगा कि ये व्यक्ति ने छुट्टी लेकर लीगली वे में काम किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप संपर्क करिए पर। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ वो निगम के ऐसे लोग जो व्यवस्था, प्रशासन की बनाई व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए हैं और सफाई कर्मचारियों को जो फायदा पहुंचाएगी ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।